आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति तथा प्राकृतिक चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस, हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो दिया है इसको हम क्या बोलते हैं, लैमार्कवाद। और जो प्राकृतिक चयन में अंतर दिया गया है इसको हम बोलते हैं डार्विनवाद। तो आइए देखते हैं कि डार्विनवाद और लैमार्कवाद में क्या अंतर है। देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद और यहाँ पर हो जाएगा डार्विनवाद। देखिए, इनमें पहला अंतर यह है कि इन्होंने क्या किया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था और इन्होंने दिया था प्राकृतिक वर्ण का, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार जिराफ सामान्य गर्दन वाले थे। क्या थे? सामान्य गर्दन वाले थे, गर्दन वाले थे। और इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार ये था कि जिराफ दोनों प्रकार के थे, छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन, दोनों प्रकार के थे। हमने एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझाने की कोशिश की है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें अंतर क्या हो जाएगा। दूसरा अंतर यह है कि जब कंडीशन ठीक थी तो घास वास इन्हें मिल जाती थी आराम से। वातावरण, अनुकूलित वातावरण में खाना या फूड उपलब्ध था, ये इनके हिसाब से है। और इसमें क्या था कि वातावरण में खाने के लिए संघर्ष, खाने के लिए जीवन संघर्ष चालू हो गया था। यहाँ से इन्होंने ये कहा था कि जब फिर देखते हैं क्या हुआ, फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई। क्या हुआ? प्रतिकूल वातावरण आ गया। प्रतिकूल वातावरण में जिन जिराफों ने ऊंचे पेड़ की पत्तियां गर्दन उचकाकर खाई, गर्दन ऊंची करके खाई, वह विकसित हो गए, आगे विकसित हुए। इसमें क्या था, प्रतिकूल परिस्थितियां आई। प्रतिकूल परिस्थितियां यहाँ पर भी आई, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें दोनों प्रकार के थे। जीवन संघर्ष हुआ। क्या हुआ? जीवन संघर्ष। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंबी गर्दन वाले विजय हुए, लंबी गर्दन वाले विजयी हुए। एक तरह से देखा जाए कि हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक वर्ण या चयनवाद स्थापित। और इनके अनुसार क्या हुआ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या हुई? वंशागति।
तो यहाँ पर हमने आपको दोनों ही बता दिए हैं कि विभाजित लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं, लैमार्कवाद, और प्राकृतिक चयन या वर्ण के सिद्धांत को हम बोलते हैं डार्विनवाद। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।